हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव जी। आज है 14 मई 2025 और आज की हम देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर यानी दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए @देवेश यादव जी पा। ठीक, तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट किस शहर में लगाया जाएगा। तो भारत का छठा सेमीकंडक्टर यूनिट जो है नोएडा में जेवर पे लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा जेवर, है ना। इससे पहले आप ये जानते हैं 5 सेमीकंडक्टर जो है लग चुके हैं। वो आपको गुजरात है, पुणे है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। गुजरात में 2 जगहों पर है। ठीक है, तो इस तरह से छठा ये जो सेमीकंडक्टर है वो नोएडा जेआर एयरपोर्ट के पास बनाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस का नाम क्या है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस का जो नाम है वह अनिल चौहान है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अनिल चौहान। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक भारत को नक्सल मुक्त रखने का लक्ष्य रखा है। तो भारत सरकार ने भारत को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2026। तो नक्सल मुक्त 31 मार्च 2026 तक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में जो है भूषण राम गवई यानी BR गवई ने शपथ लिया। आंसर हो जाएगा BR गवई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया है। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार जी ने शपथ लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अजय कुमार। इससे पहले आप जानते हैं कि पहली बार जो हुआ था फर्स्ट टाइम अंग्रेजों के शासनकाल में रॉस वॉकर थे, और दूसरे जो थे वो आपको प्रथम ये ब्रिटेनी थे, इंग्लैंड के थे रॉस वॉकर, और पहले भारतीय जो थे वह आपको HK कृपलानी थे, और इससे पहले अजय कुमार जी से पहले जो थे वह आपको प्रीति सूदन थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हमारा हो जाएगा अजय कुमार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भेजा है। तो महात्मा बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भारत ने वियतनाम के होनई शहर के पगोड़ा मंदिर में भेजा है। ठीक है, इससे इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम के पगोड़ा मंदिर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत 6G 2025 के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किससे संबोधित किया। ठीक है, 6G 2025 को जो है वह संचार राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने संबोधित किया। आंसर हो जाएगा आपको संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेमासानी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा कि हाल ही में किस आयोग ने 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप OSTI कार्यक्रम शुरू किया है। तो वो कार्यक्रम शुरू किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार NHRC। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे CRPF के महानिदेशक कौन है। CRPF के महानिदेशक ज्ञान प्रताप सिंह हैं। आंसर हो जाएगा ज्ञान प्रताप सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल
हाल ही में किसने बूथ स्तर के कर्मचारियों बीएलओ को मानक पहचान पत्र जारी करने का निर्देश दिया है ताकि वे घर जा जाकर मतदाताओं की पहचान कर सके? तो वो निर्देश दिए हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ठीक है, आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। ये मुख्य चुनाव आयुक्त जी हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, अब हम कल के प्रश्नों का देखेंगे फास्ट रिवीजन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा कल का पहला प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विक्रम मिश्री जी है। आंसर विक्रम मिश्री जी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था, हाल ही में जारी जारी आंकड़ों के अनुसार रक्षा बजट 2025-26 में कितना हो गया था? तो 2025-26 में जो बजट हो गया है वह 6,81,000 करोड़ रुपया हो गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा 6,81,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 23 सितंबर को भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की थी। इससे पहले यह हिंदू पंचांग के अनुसार धनतेरस को मनाया जाता था, लेकिन अब जो है 23 सितंबर को मनाया जाएगा। आंसर हो जाएगा आपको 23 सितंबर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सागर माथा संवाद कहाँ शुरू किया गया था? सागर माथा संवाद जो है नेपाल के काठमांडू में शुरू किया गया है। ठीक है, इसका हो जाएगा नेपाल काठमांडू। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहाँ पे भारत का पहला 3 मीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन का उद्घाटन जो है नेवेडा में हुआ है। आंसर हो जाएगा इसका नेवेडा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार राज्य में मोर आवास मोर योजना के अंतर्गत खुशियों की चाबी गरीब हितधारियों को सौंपी है। मैंने कहाँ पे सौंपी है? तो वो छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह ने सौंपी है। तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 78वां कान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू किया गया था? तो यहाँ फ्रेंच रिवेरा में शुरू हुआ था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रांस, है ना, फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में शुरू हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग 2025 कब से स्टार्ट होगा? कब से स्टार्ट होगा? 17 मई से स्टार्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 17 मई। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार की तरफ से पहला स्वर्ण पदक लाने वाली महिला कौन थी? तो बिहार की पहले महिला है अंशु सोलोनी, इन्होंने स्वर्ण पदक लाया था। आंसर हो जाएगा अंशु सोलोनी। और नेक्स्ट, हाल ही में सिंदूर ऑपरेशन की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरवेज का दौरा किया था? तो आदमपुर एयरवेज फोर्स का दौरा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आंसर हो जाएगा आदमपुर एयरफोर्स एयरवेज। और आज का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में वेब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसके बारे में लिखें। तो आप इसके बारे में विस्तृत से लिखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे जितने बार लिखिएगा उतने ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसको सेशन को पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिले @देवेश यादव जी पर। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।